हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर बॉय मुर्तज़ा कियानी बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपके? पिछले वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस है, तो उसके लिए थैंक यू। पहले तो ये बारिश हो रही है अच्छी अच्छी हल्की हल्की, मैंने कहा इसमें आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो सर्दी काफी होगी इधर, इसलिए आपके भाई ने कैप शैप पहनी हुई है और तू चुप कर। अच्छा, तो आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं तो उस वो ये है कि कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट पे देयर कॉलेज फी और यूनिवर्सिटी फी इन ऑस्ट्रेलिया। कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आके अपनी कॉलेज की फीस और यूनिवर्सिटी की फीस मैनेज कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके? तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वैसे तो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। पहली फीस हमारी घर वाले दे देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम बार बार उनसे फीस ना मांगे, उन पे बोझ ना बने। हमारी कोशिश यही होती है कि हम मतलब कि पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ से इतने पैसे बना लें कि अपनी फी भी पे कर लें, अपने मंथली एक्सपेंसेस भी निकाल लें और उसके बाद अपने घर भी भेज लें। वो मैं आपको बताऊंगा मतलब मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप फी पे कर सकते हो या नहीं। और उसके बाद जो बैड न्यूज ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगने वाली नेक्स्ट मंथ, ये मई है और नेक्स्ट मंथ जून से जून 2023 से रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शन के बंदा 2 हफ्तों में सिर्फ 48 घंटे काम कर सकते हैं। तो वैसे तो आजकल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो हम दबा के काम करते थे, मतलब कि एक दिन में 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करते थे। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है उस सिचुएशन में भी अपने खर्चे कैसे मैनेज करेंगे, मतलब कि आपको डिटेल में सारा बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लीगली काम करके इतना अर्न कर सकते हैं कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह की फ़ी वगैरह पे कर सकें। क्योंकि जून के लास्ट से जुलाई के स्टार्ट से ना वर्किंग आवर लिमिटेशन लगने लगे, तो उस सिचुएशन में हमें जस्ट 24 आवर्स इन 1 वीक वर्क करना अलाउ होगा। लाइक 2 वीक्स में ओनली 48 आवर्स। उनमें इस तरह लिमिटेड वर्किंग आवर्स में हम किस तरह अपनी फ़ी वगैरह मैनेज करेंगे, आपको डिटेल वगैरह में सारी कैलकुलेशन करके बताऊँगा ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए, आप अपने अपने मुताबिक एक्सपेंसेस वगैरह या अपनी फ़ी के मुताबिक सारा एडजस्ट कर सकें। तो मैंने बनाया 2 पॉइंट्स, एक जिन लोगों का सेमेस्टर सिस्टम होता है और एक जिन लोगों का ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर सिस्टम मीन्स साल में उनके 2 सेमेस्टर होते हैं 6 मंथ के, और लाइक 4 मंथ स्टडी होती है और 2 मंथ हॉलीडे होती है। इसी तरह मतलब टोटल 1 ईयर में 4 मंथ हॉलीडेज होती है उनकी। इस ट्राइमेस्टर सिस्टम है उनका, लाइक 3 मंथ स्टडी 1 मंथ हॉलीडे, 3 मंथ स्टडी 1 मंथ हॉलीडे, ऐसा उनके चलता है। और लाइक 3 मंथ भी कंप्लीट नहीं होते उनके लाइक 2 मंथ्स एंड 3 वीक्स होता है, लास्ट वीक उनको फ्री मिल जाता है। इसी तरह उनका भी टोटल अराउंड 4 मंथ बनते हैं उनके भी हॉलीडेज के। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जिनका सेमेस्टर सिस्टम है वो अपनी फ़ी वगैरह कैसे मैनेज करेंगे, उसकी डिटेल बताता हूँ। जैसे कि आपको बताया मैंने कि 6 मंथ का सेमेस्टर जैसे होता है तो 4 मंथ स्टडी करते हैं और 2 मंथ्स हॉलीडेज होते हैं। तो 4 स्टडी मंथ्स अर्निंग मीन्स जिन मंथ में हमने स्टडी भी करनी होती है, साथ काम भी करना होता है उसमें, जिसमें लिमिटेड वर्किंग आवर्स अभी जुलाई के स्टार्ट होगा। तो अगर आप लगाएं कि आपको मिलते हैं $25 पर आवर के हिसाब से। वैसे तो $25 मैंने एवरेज लगाया, अदरवाइज बहुत कुछ लोगों को तो 30 प्लस भी मिलते हैं। लाइक मैकडोनल्ड में भी नाइट शिफ्ट के वो 30 प्लस देते हैं, और एक मेरे दोस्त वो क्लीनिंग वगैरह भी करता था, तो उनके 35-40, वीकेंड पे तो 40 प्लस भी मिल रहे थे उन्हें। तो चलिए हम 25 लगा लेते, $25 पर आवर। तो अगर आप लोग आए $25 पर आवर आपको मिलते हैं जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्योंकि हमें जैसे 24 आवर्स अलाउ है पर वीक, तो 1 वीक में हमारी कितनी अर्निंग होगी, $25 पर आवर मल्टीप्लाई 24 आवर्स इज इक्वल टू 600। 1 वीक में हम अर्न कर लेंगे $600। ओके, तो 1 वीक में $600 है, तो मीन्स 1 मंथ में मीन्स 4 वीक्स में कितने होंगे, लाइक $2400 हमने अर्न कर लिए पर मंथ। और वो भी कौन से, जिन दिनों हमें स्टडी भी करनी होती है वर्किंग आवर लिमिटेशन के साथ हमने अर्न कर लिया 2400। तो टोटल स्टडी मंथ हमारे कितने हैं, 4 स्टडी मंथ विद वर्किंग आवर लिमिटेशन के साथ। तो 2400 मल्टीप्लाई 4 मंथ, ये हमें अर्न हो गए $9600। तो इन 4 स्टडी मंथ्स मीन्स हम स्टडी भी करते हैं और ये पार्ट टाइम जो भी कर रहे हैं वर्किंग आवर लिमिटेशन के साथ, तो इसमें भी हम $9600 अर्न कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, ये तो मैंने एवरेज लगाया था $25 पर आवर, इससे ज़्यादा भी मिलती है, मोस्टली लोगों की इससे ज़्यादा ही होती है। तो अभी हम बात करेंगे 2 मंथ्स हॉलीडेज़, मीन्स जो हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं जिसमें हमें अनलिमिटेड वर्क अलाउड होता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप अगर अपनी फ़ी वगैरह पूरी करना चाहते हैं तो इसमें अनलिमिटेड वर्क करके आप इनफ अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं सब कुछ। तो ये फुल टाइम जॉब अगर हमने की है 8 आवर्स पर डे अगर हम काम करते हैं, मीन्स $25 पर आवर हमने रखा है एस्टिमेशन।
तो मोस्टली लोगों की इससे ज़्यादा होती है। ये एवरेज मैंने ये यूज़ किया हमने $25। तो पर डे अगर हम 8 आवर्स करें तो हर घंटे का $25 मिल रहा है। तो 25 × 8 = 200 पर डे हम अर्न कर सकते हैं। इसी तरह पर वीक में 7 डेज अगर 200 अर्न करें तो 1400। तो इसे भी खुश हो गया, 1 वीक में 1400 अर्न कर लिए हैं हॉलीडेज़ में। तो इसी एवरेज अगर हम लगाएं 1400 × 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो 5600 हो गया। तो इस तरह हमारे पास टोटल 2 मंथ्स हॉलीडे हैं। तो 2 मंथ्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 11,200। तो ये हमारी होगी हॉलीडेज़ की अर्निंग। तो आपको मैं स्टार्ट से दिखा दूँ, जैसा कि हमने अर्न किया था 4 स्टडी मंथ्स में हमने 9600 अर्न किए थे। तो फिर बाद में हमने 2 मंथ हॉलीडेज़ में हमने अर्न किया 11,200। तो अब हम टोटल करें 4 स्टडी मंथ्स का मीन्स 9600 प्लस 2 हॉलीडेज़ मंथ में हमने जो 11,200 अर्न किया। तो टोटल कितना अर्न हो गया हमारे पास 20,800। तो इस पर हम खुश हो गए, लेकिन नहीं, अभी हमने अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी इसमें से निकालने हैं। अब देख लीजिए कंप्लीट ये सारी डिटेल, इस तरह एक्सपेंसेस वगैरह, और फाइनली हमने 20,800 अर्न कर लिया। कुछ लोग तो ऊबर पे भी पर वीक $2,000 भी बना लेते हैं। मैंने खुद 1 डे में $500 ऑलमोस्ट बनाया है। मेरी वीडियो वगैरह इसी चैनल पे पड़ी होगी। तो ऊबर पे 2000 तक भी 1 वीक बना लेते हैं कुछ लोग। मीन्स मेहनत वगैरह का काम ही है तो बने जाते हैं। फाइनली हमने 20,800 अर्न कर लिया। तो इसके बाद हमने अभी एक्सपेंसेस अपने निकालने हैं। तो अभी हम इसमें से अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकालेंगे। जैसे 6 मंथ में हमने टोटल अर्निंग की 20,800। तो मंथली पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह आप अप्रोक्सीमेटली, तो अगर आप दोस्तों वगैरह के साथ शेयरिंग कर रहे हैं तो ईच पर्सन पे कम ही आता है। या आप सबर्ब में रह रहे हैं तो वैसे वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह के चार्जेस कम ही हैं, सिटी में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह आप ले लें पर वीक 180 लगा लें, तो टोटल बिल इंक्लूड वगैरह करके 1000 कर लें अप्रोक्सीमेटली। तो 6 मंथ का हो जाएगा 6000। तो अब हम टोटल 6 मंथ की अर्निंग 20,800 और एक्सपेंसेस 6000, ये अब हम हमारे पास बचते हैं 14,800। बचते नहीं मतलब इसमें से हमने फ़ी वगैरह पे करनी है, लेकिन इतने हम एक्सपेंसिव वगैरह निकाल के तो इतने वही कर सकते हैं सेव। तो इसमें से फ़ी वगैरह दी, बाकी हर किसी का अपना पर्सनल होता है, ड्रेसिंग वगैरह का या रोमिंग वगैरह दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने का, ऐसा करके ना हर किसी का अपना अपना होता है। या कोई अनफॉर्चुनेटली अगर कोई सिक हो जाए तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह ऐसा कर कर के ना हमारा मैनेज हो ही जाता है। और ये खाने पीने का एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते अगर आप खुद घर में कुकिंग करें। अगर आप बाहर से खाते हैं तो फिर तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप खुद कुकिंग करें तो फिर बिल्कुल चीप ही पड़ता है। इस तरह हम सारा अपना एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, फ़ी वगैरह पे कर सकते हैं। इस तरह ट्रिमेस्टर वालों को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनके 3 मंथ्स होते हैं। और यहाँ हमने कैलकुलेट किया था कि नॉर्मल रेगुलर स्टडी डेज में पर मंथ हम अर्न करते हैं 2400 वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो 2400 पर मंथ मल्टीप्लाई 3 तो 7200 ये हो गए हमारे रेगुलर स्टडी डेज में हमने अर्न कर लिए 7200। और यहाँ हमने नीचे कैलकुलेट किया था कि हॉलीडेज़ में जब अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं तो पर मंथ हम अर्न करते हैं 5600। तो ये 5600 हो गए। तो 7200 प्लस 5600 ये हमारे पास टोटल बन गए 12,800। मीन्स 1 ट्राइमेस्टर में हमने अर्निंग कर ली 12,800। तो इसमें से भी फ़ी वगैरह निकल जाती है। अगर आप लगा लें कि पर ईयर इनकी फ़ी है 24,000, तो लाइक 8,000 पर ट्राइमेस्टर फ़ी है, तो वो निकाल लेते हैं 8,000 और रिमेनिंग जो है 3-4,000 उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं। इसी तरह कॉलेज का भी यही है, कॉलेज की तो फ़ी कम होती है, वो भी इजीली मैनेज हो जाती है। यार हर कोई कर ही लेता है, हर किसी को पता है मेहनत करके मैनेज होगी, तो मेहनत करें तो क्या नहीं होता, तो हो ही जाती है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।